नमस्कार। आज 24 जून 2026 दिन बुधवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से MP25 लाइव न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। इंदौर कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे चिंटू चौकसे को इस पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह कांग्रेस पार्षद सोनीला मिमरोड को नया नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। अब चिंटू चौकसे केवल शहर कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। वे अब तक दोनों पदों पर कार्यरत थे। कांग्रेस संगठन का कहना है कि जिम्मेदारियों के बेहतर विभाजन और संगठन को अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। राजनीतिक हलकों में इस बदलाव को आगामी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की अनुमति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जा रहा है। अब श्रद्धालु 3 माह में केवल एक बार अपने मोबाइल नंबर से भस्म आरती की अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। ये नियम प्रोटोकॉल श्रेणी के नंबरों पर भी लागू होगा। मंदिर समिति का कहना है कि इससे अधिक श्रद्धालुओं को भस्म आरती में शामिल होने का अवसर मिलेगा। पहले एक ही नंबर का बार बार उपयोग कर बुकिंग की जा रही थी। नई व्यवस्था से अनुमति प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी और सीमित सीटों का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 1 जुलाई 2026 से हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से अटेंडेंस अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षक संगठनों ने विभाग पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। शिक्षकों का कहना है कि कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए समान नियम लागू किए जाने चाहिए। उनका आरोप है कि जनवरी से मार्च 2026 की अवधि में शिक्षकों के लिए 90% उपस्थिति का मानक तय किया गया, जबकि उसी दौरान उन्होंने परीक्षा, मूल्यांकन और अन्य शासकीय कार्यों का भी निर्वहन किया। शिक्षक संगठनों ने मांग की है कि उपस्थिति से जुड़े नियम बनाते समय व्यावहारिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाए। भोपाल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हुजूर अनुभाग क्षेत्र की 5 कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। SDM विनोद सोनकिया के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने सेवनिया, ओंकारा, अरेडी और डोबरा जागीर इलाके में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों की सड़कें, बाउंड्री वॉल और प्रवेश द्वार ध्वस्त कर दिए। कार्रवाई के दौरान पुलिस और नगर निगम का अमला भी मौजूद रहा। प्रशासन का कहना है कि संबंधित कॉलोनाइजरों को पहले नोटिस दिए गए थे, लेकिन बिना अनुमति विकास कार्य जारी था, इसलिए नियमानुसार कार्रवाई की गई और आगे भी अभियान जारी रहेगा। भोपाल मेट्रो का संचालन 24 और 25 जून को पूरी तरह बंद रहेगा। मेट्रो प्रबंधन के अनुसार इस दौरान कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी द्वारा सिग्नलिंग सिस्टम का निरीक्षण और परीक्षण किया जाएगा। सुभाष नगर से एम स्टेशन के बीच लगभग 7 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर नया सिग्नलिंग सिस्टम तैयार हो चुका है। इसकी सुरक्षा और तकनीकी गुणवत्ता की जांच के बाद मंजूरी मिलने पर जुलाई से संशोधित शेड्यूल और नई टाइमिंग लागू की जाएगी। मेट्रो प्रशासन का कहना है कि ये प्रक्रिया यात्रियों को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जा रही है। भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर राज्य स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। समिति की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकी। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों से सुझाव लिए गए। भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी और CPM सहित 6 राष्ट्रीय दलों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन केवल भाजपा और CPM के प्रतिनिधि ही बैठक में पहुंचे। समिति के सदस्यों ने प्राप्त सुझावों पर चर्चा की और अब अंतिम रिपोर्ट की दिशा में आगे की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा प्रदेश के करीब पहुंच चुकी है और जल्द ही राज्य में प्रवेश कर सकती है। कई जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ी है तथा हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई है। नमी बढ़ने से उमस का असर महसूस किया जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के आगमन के संकेत स्पष्ट हैं, हालांकि इसकी सटीक तारीख बताना अभी संभव नहीं है। अच्छी बारिश शुरू होते ही प्रदेश में खरीफ फसलों की बुवाई का कार्य भी तेजी से शुरू होगा। मध्य प्रदेश सरकार बाजार से 2,800 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। वित्त विभाग ने राज्य विकास ऋण के माध्यम से 2 चरणों में बॉन्ड जारी करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें 1,600 करोड़ रुपए और 1,200 करोड़ रुपए की राशि जुटाई जाएगी। नए ऋण के बाद चालू वित्त वर्ष में सरकार का कुल कर्ज 13,800 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। प्रदेश पर कुल देनदारी लगभग 5,02,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार का कहना है कि विकास कार्यों और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये ऋण प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स कॉलेज के पास संचालित शराब दुकान को हटाने की मांग की। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी भी की गई।
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 से अधिक पुलिसकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी तैनात रहे। भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और छात्रों से चर्चा की। उन्होंने 7 दिनों के भीतर मामले की जांच कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया। इसके बाद विद्यार्थियों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नई प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी है। कार्य समिति में 106 सदस्यों को शामिल किया गया है, जबकि 41 नेताओं को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। नई टीम की खास बात यह है कि इसमें केवल एक मुस्लिम महिला बिल्किस जहां को स्थान मिला है। कार्य समिति में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सहित कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। दोनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा को भी नई टीम में जगह दी गई है।